Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, प्रीवियस क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कोट इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया था और सिंपली हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड कर ली थी, ठीक है, उनको इन्वर्स दिखाने के बाद, मतलब उनका इन्वर्स निकालने के बाद में, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं सेक एक्स की। तो सेक एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है बच्चों? रियल नंबर में से जितने भी पाई बाई टू के क्या होते हैं? ओड मल्टीपल। देखो 2n+1 है ना, ओड मल्टीपल की, जहाँ पे n किसको बिलोंग कर रहा है? z, इंटीजर्स को, ठीक है। उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और जो रेंज होती है हमारी उसमें से क्या कर देते हैं? -1 और 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं रियल नंबर में से। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद सेक एक्स की बात करें, इसके ग्राफ बनाए तो देखो सेक एक्स सिंपली हमने पढ़ा है क्या होता है? 1/cos x होता है, ठीक है। ग्राफ बनाने का दूसरा तरीका यह है इसका कि सिंपली cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो cos x का ग्राफ आपने देखा होगा। cos x का ग्राफ किस तरीके से होता है? cos x का ग्राफ होता है, देखो -π/2 पे 0, -3π/2 पे 0 होता है, -π/2 पे 0 होता है, ठीक है, और π/2 पे भी 0 होता है एंड 3π/2 पे भी cos x क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा cos x का ग्राफ और ये आगे फिर और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो cos x क्या होता है? sec x जो होता है 1/cos x होता है। देखो रियल नंबर में से 2n+1 को π/2 को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो सिंपली पाई इसका जो ग्राफ बनता है sec x का, क्लास 11 में पढ़ रखा था, sec x का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये बाउल टाइप के ना, इस टाइप से बनता है और ये ऊपर को चला जाता है, यानी कि इसमें से π/2 -π/2 3π/2 -3π/2 सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। मीन्स इस पे ग्राफ जाता नहीं, ये इसको छोड़ के इसके बिल्कुल पैरेलल चला जाता है आगे को, बहुत आगे तक, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है, ये और ऊपर तक जाएगा सिंपली इस तरीके से, ओके। एंड इसी तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनेगा इसका, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंपली ये जो है cos x का ग्राफ है, ठीक है, वाइट वाले से और ग्रीन वाले से ये है क्या? sec x का ग्राफ। अब देखो कि sec x का ग्राफ हमने बना तो लिया, हमें किसका फाइंड करना है इसका? अब ये देखना कि ये 1/(1/2) है या नहीं है। पहले इसकी बात करते हैं कि 1/1 सिंपली फंक्शन 1/(1/2) है या नहीं है। अब देखो अगर तुम x की कोई वैल्यू लेते हो तो मतलब y की वैल्यू लेते हो तो यहाँ पे तुम x क्या x1 x2 सपोज करो, तो यहाँ पे दोनों पे वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। मैंने यही बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में। सो अगर यहाँ पे वैल्यू सेम होगी तो हम क्या लेते हैं? ये वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ये वाली वैल्यू, ठीक है। हमने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ले ली, ठीक है, ठीक है। डोमेन हम क्या कर देते हैं? रिस्ट्रिक्ट डोमेन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी कि 0 से π/2 क्या करते हैं? इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, अभी बताता हूँ मैं कैसे करेंगे हम इसको, और यहाँ पे, ठीक है। सिंपली अगर हम ये ग्राफ ले लें यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया और इसको भी, यानी कि हम क्या 0 से यहाँ से क्या 0 से π तक ले लें। क्या ले लें? 0 से π तक। लेकिन हम किसको सब्सट्रैक्ट कर दें? π/2 को, क्योंकि π/2 को तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि π/2 क्या है? ओड मल्टीपल है। किस? π/2 ओड मल्टीपल है ना, 1 जो है π/2 का ओड मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर और आगे 5। तो सिंपली हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 से π तक। अब जो हम ले रहे हैं f रियल नंबर को ना लेके हमने रियल नंबर को तो हटा दिया, रियल नंबर को ना लेके क्या ले रहे हैं हम? 0 to π, 0 से π, 0 से π तक लिया। लेकिन हमने क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया वहाँ से? π/2। अरे π/2 क्यों सब्सट्रैक्ट कर दिया? क्योंकि π/2 पे तो ये ग्राफ ड्रॉ ही नहीं हो रहा है। π/2 तो हमने पहले से इसको सब्सट्रैक्ट कर रखा है इसके डोमेन में से, ठीक है। अब और जिसका वो होगा कोडोमेन, वो हमारा सेम रहेगा, -1 to 1। तो जो fx होगा, fx = sec x होगा, ये क्या होगा? 1/(1/2), यानी कि ये क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये इन्वर्टिबल हो गया। हमें ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लेना है? ये वाला ग्राफ हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, जो इसकी प्रिंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी। अगर ये तो हमारा हो गया क्या 1/(1/2) इन्वर्टिबल। अगर इसका हम इन्वर्स फाइंड करें तो इन्वर्स ऑफ sec x, तो fx = sec इनवर्स x लिख लेंगे। fx = sec इनवर्स x। इसका हम क्या लेंगे? अब डोमेन और रेंज क्या होगा? जो इसमें डोमेन था sec x में, वो इसकी रेंज बन जाएगी। जो रेंज था वो क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। तो हम जो लेंगे f, जो हमारा रियल नंबर 2 -1 to 1 क्या हो जाएगा? हमारा डोमेन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 0 to π, जिसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्या? π/2। ये क्या हो जाएगी? हमारी रेंज हो जाएगी। और ये जो रेंज है, ये जो वैल्यू है, ये क्या वैल्यू कहलाएगी? ये हमारी वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या कहलाती है?
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, PVB, ठीक है, ये हो गई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जो हमारा एक्स, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो डोमेन है उसकी वैल्यू है, यानी कि सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, और ये जो आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब जो एक्सिस पर था वो वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मतलब इसको हम सिंपली कहें तो आप इसको क्या कर लेते हैं, इसको 90 डिग्री एंगल पर रोटेट कर देते हैं, ठीक है। नाउ ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया क्या, वाई एक्सिस, ठीक है। इस साइड में क्या होंगे, इस साइड में नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -1, ये दो ही नंबर लेते हैं हम, इसके अलावा लेने लगे। यहाँ पे आ गया क्या, 0, यहाँ पे हमने लिया π/2, यहाँ पे लिया सिंपली हमने पाई, यहाँ पे लिया हमने -3π/2, यहाँ पे हमने लिया कितना, 2π। नीचे लेते नहीं, मैं एक ही साइड ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ सिर्फ इसका, ठीक है, इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, आगे तक ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। वैसे करने को आप कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पर आएगा -π/2, यहाँ पर आएगा -π। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, गौर से देखो। अगर हमने देखो हमने पहले ही ग्राफ ड्रॉ किया था, देखो सिंपली क्या करना है, इसको हमने इस तरीके से करना है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे -π/2 -π/2 सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एंड 3π/2 भी सब्सट्रैक्ट। सो अब हम करते हैं ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। जो वैल्यू है किसकी, रेंज जो है -1 to 1 है, यानी कि -1 और 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो नहीं आएगी, ठीक है, -1 to 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू आ ही नहीं सकती, ठीक है, ग्राफ में। अब हम बात करते हैं कोडोमेन की, तो 0 to π, कहाँ तक, 0 to π, यानी कि ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ हो रहा होगा, 0 to π है ना, और -π/2, तो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से यहाँ से आ रहा होगा, क्योंकि अगर हम cos x की वैल्यू, sec x की वैल्यू फाइंड करें तो इस तरीके से ये ग्राफ आया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो उसका ग्राफ बन रहा होगा cos x का ग्राफ इस तरीके से आ रहा होगा, इस तरीके से, cos x का ग्राफ इस तरीके से आ रहा होगा, ये हमारा है sec x का ग्राफ, तो यहाँ से यहाँ तक ये आया, ठीक है, और एक इस साइड में क्या, इसके ऊपर इस टाइप से कटोरा टाइप से, ठीक है। तो जो हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो ग्राफ आ रहा है बच्चों, वो कौन सा आ रहा है, ये वाला, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 0 to π, यही तो कि 0 to π, जिसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का π/2, यानी कि इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये सिंपली ये वाला ग्राफ जो है, ये दोनों जो रेड कलर का ग्राफ है, वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए ग्राफ है, और जो हमारा cos इनवर्स x, sec इनवर्स x का ग्राफ है, वो पूरा आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी एक इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसके आगे हम लास्ट जो बचा हमारा कोसेक इनवर्स, उसका हम इनवर्स फाइंड करते हैं, कोसेक का इनवर्स फाइंड करते हैं, यानी कि इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करते हैं कोसेक एक्स की। तो पहले कोसेक एक्स का ग्राफ देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में हम फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। तो कोसेक एक्स सिंपली क्या होता है, 1/sin x होता है, ठीक है, क्या होता है, 1/sin x। ग्राफ की बात करते हैं, तो एक एक्सिस पर हमने ले लिया π/2 एंड पाई 3π/2 एंड देन लास्ट इज 2π, ठीक है। सिंपली यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर हमने 1 ले लिया, यहाँ पे हमने -1, क्योंकि y एक्सिस पर 1 to -1 होता है, ठीक है, ये है हमारा रेंज। सो सिंपली यहाँ पर आएगा -π/2, यहाँ पर आएगा -π एंड देयर इज -3π/2 एंड माइनस का 2π। पहले हम sin x का ग्राफ ड्रॉ कर दें, उसके बाद में हम cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो sin x का ग्राफ क्या होता है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। sin π/2 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, एंड sin π की वैल्यू भी 0 हो जाती है, यानी कि इस तरीके से ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। ये आया ग्राफ किसका, sin x का, ठीक है। इसी तरीके से इसका -1 एंड देन ये, ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, ओके। अब ये तो हमने बना लिया किसका, sin x का ग्राफ। अगर हम किसकी बात करें, कोसेक x के ग्राफ की बात करें, तो कोसेक x का ग्राफ क्या होगा, देखो बच्चों, इसमें से पाई के जितने भी मल्टीपल हैं, n बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर्स, मींस पाई, 2π, 3π और -π, -2π, ये सब क्या हो रहा है, इसमें से सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि इसको हमने इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना,
डॉटेड डॉटेड आप लाइन खींच लेना, उससे क्या होता है हम इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट इजीली कर पाते हैं ग्राफ में भी। ओके नाउ अगर हम कोसेक एक्स की बात करें तो इसका ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स के बिल्कुल अपोजिट होता है। मींस क्या होता है, जैसे कि हमने अभी सेक एक्स का ग्राफ पढ़ा, इसी के बिल्कुल तरीके से होता है, यानी कि जैसे कि कोसेक 1 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी कि रेसिप्रोकल 1 का क्या होता है 1 होता है। इस तरीके से ग्राफ आएगा। ओके एंड सिंपली यहाँ पे भी इस तरीके का ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके नाउ ऐसी इसी तरीके से ऐसे इधर से। ओके बच्चे, सो अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया, ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये किसका है, कोसेक एक्स का, और ये किसका है, साइन एक्स का ग्राफ है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ के अकॉर्डिंग कोसेक एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है 1/1/2 नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोसेक एक्स क्या है 1/1/2 नहीं है, जबकि फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना होता है, इन्वर्टिबल के लिए हमें 1/2 दिखाना होता है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको 1/2 करना है, यानी कि डोमेन को क्या करना कर देंगे हम, इसको डोमेन को इसके रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी कि एक लिमिट लगा देंगे। ओके सिंपली सो अगर हम इसकी वैल्यू कोर्स से देखना, अगर हम इसकी वैल्यू ये वाली कैलकुलेट करें कहाँ से, -π/2 से π/2 तक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ग्राफ आ रहा है, यानी कि बिल्कुल अलग ग्राफ है। ठीक है, यहाँ वाला ये वाला ग्राफ हमने यहाँ से कट कर दिया, क्यों, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने सब्सट्रैक्ट कर दी इधर वाली। ठीक है, इसको हटा दिया अलग, क्यों, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे अगर हम इधर का ग्राफ ले लें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इधर की वैल्यू भी हम काउंट करने लगे तो वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/2 नहीं रहेगी, यानी कि जो ग्राफ जो हमारा फंक्शन है वो 1/2 नहीं होगा। अब इसी तरीके से हमने इसको इधर कर लिया। ठीक है, यानी कि अगर वैल्यू हम ले कहाँ से, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक, यानी कि फंक्शन की वैल्यू f(x) की जो फंक्शन है हमारा वो हम उसका जो डोमेन है वो क्या कर दें हम, रियल नंबर नहीं, रियल नंबर से हटा के क्या कर दें हम -π/2 टू π/2, -π/2 एंड π/2, उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर दें हम, देखो 0 पे वैल्यू क्या होगी, 0 पे वैल्यू अगर 0 का देखो 0/1 करा तो 1 देखो 0/1 है, और 1/0 करा तो ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड, यानी कि 0 पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। ठीक, 1/sin x करोगे नहीं करोगे तो 0 पे तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि sin x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 1/sin x क्या हो जाएगा 1/0 सॉरी, तो 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, यानी कि यहाँ पे तो ग्राफ है ही नहीं, यानी कि जो वैल्यू क्या कर देंगे हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया सब्सट्रैक्ट कर दिया। ओके सो फंक्शन है, अब हमारा जो फंक्शन है इसकी रेंज भी लिख लेते हैं, रेंज क्या हो जाएगी हमारी, रेंज यही रहेगी r-1 to 1। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है f(x) = कोसेक x, वो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, वो हो जाएगा इन्वर्टिबल, क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल होगा। नाउ अगर इन्वर्टिबल हो गया तो हम क्या करेंगे, उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, यानी कि f(x) = कोसेक इन्वर्स x, क्या कोसेक इन्वर्स x, और कोसेक इन्वर्स x अगर हम फाइंड, कोसेक इन्वर्स x आ गया, अब हम इसका फाइंड करते हैं क्या, रेंज और डोमेन, जो रेंज होती है वो डोमेन, जो डोमेन होता है वो रेंज में कन्वर्ट होता है, सिंपल सा काम है यहाँ पे। तो r-1 to 1 क्या हो जाएगा हमारा डोमेन हो जाएगा, और जो रेंज होगी वो हमारी बच्चों क्या होगी -π/2 to π/2, एंड इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्या 0। ओके, ये क्या हो गया हमारा फंक्शन इन्वर्स आ गया हमारा, इन्वर्स ऑफ कोसेक x, यहाँ पे लिख लेना इन्वर्स ऑफ कोसेक x, कोसेक x का इन्वर्स फाइंड किया, और ये जो वैल्यू है हमेशा बताता हूँ मैं क्या वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं ग्राफ की, इस ग्राफ को भी अच्छे से समझ लो। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे -1 +1 जो भी हमारे ये डोमेन है, ये हमारी रेंज आ जाएगी, यानी कि जो है हमारे क्या है एंगल, एंगल किस में है दे रखे हैं यहाँ पे, एंगल दे रखे हैं हमारे। ठीक है, अब देखते हैं हम x y। ठीक है, यहाँ पे दे देखिए वैल्यू -1 +1 यहीं तक लिखते हैं, इसका आगे लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं π/2 पाई एंड देयर इज़ 3π/2, आगे तक लिखा ही नहीं। इसके बाद में -π/2 एंड -π एंड देयर इज -3π/2। ओके बच्चों, नाउ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ आपको डायरेक्ट ही हम किसका कोसेक x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो कोसेक x की कोसेक, सो हम इसके पाई पे जो वैल्यू होती है उसको सब्ट्रैक्ट करें -π यहाँ पे।
ठीक है बच्चों। अब हम अगर बात करें इसके ग्राफ ड्रॉ करने की, तो ग्राफ यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या होती है इसकी, यानी कि कोसेक 1 की वैल्यू होती है, कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो ये ग्राफ आएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से कोसेक माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर। ठीक है बच्चों, अब इसी के अकॉर्डिंग आगे के ग्राफ ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ जो है यहाँ से माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला ग्राफ है। ठीक है, बाकी आप इसमें नोट करने को तो ये वाला ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स का भी सिंपल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर देना। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें इसके बाद में, तो कुछ एक टेबल बना लेते हैं इसके सारे डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। ठीक है, और उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम ड्रॉ करते हैं टेबल किसकी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखना डोमेन एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द रेंज। सो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स x, कोट इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x। ओके, ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हो गई जिनका हमने इनवर्स फाइंड करना। तो डोमेन क्या है, डोमेन साइन इनवर्स x का क्या है, -1 to 1, कोस इनवर्स x का भी -1 to 1 है, इसका डोमेन सेम होते हैं। tan इनवर्स का और कोट इनवर्स के डोमेन सेम है, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स x के भी डोमेन क्या है, सेम है, यानी कि रियल नंबर में से -1 to 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, रियल नंबर में से -1 to 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। रेंज याद रखने का क्या तरीका मैं बताता हूँ आपको। पहले साइन इनवर्स एक्स का रेंज लिख लेते हैं। तो रेंज है हमारी क्या, -π/2 to π/2। इसी तरीके से इसकी है हमारी कोस इनवर्स एक्स की, सो कोस इनवर्स एक्स की 0 to π, एंड tan इनवर्स एक्स की क्या है, -π/2 to π/2, इसकी भी साइन इनवर्स एक्स की तरह। और कोट इनवर्स एक्स की है क्या, 0 to π। उसके बाद में सेक इनवर्स एक्स की क्या है, सेक इनवर्स एक्स की है क्या, 0 to π में से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं क्या, माइनस वो प्लस का π/2। ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना उसमें। अब उसके बाद हम कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका जो होता है -π/2 to π/2 होती है क्या रेंज, इसमें से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 0 हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, याद रखने का क्या तरीका है, देखो एक ही खानदान के जो है वो देखो खानदान के कौन से हैं, देखो साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स एक ही वैल्यू, देखो -π/2 to π/2, -π/2 to -π/2, बस इसमें याद रखना कोसेक इनवर्स में कि -π/2 to π/2 में से 0 सब्सट्रैक्ट कर देना। इसी अब उसके अलावा कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स एक ही, ठीक है, एंड सेक इनवर्स एक्स भी इसी के खानदान में आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना खानदान किसे कहते हैं, तो बस उसी में ये आती है। ठीक है, सिंपली इसको इस तरीके से याद कर लेना। और लास्टली एक पॉइंट लिख लेना कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 1/sin x, कि जब पावर जो हम ये करते हैं ना 1/x = x की पावर -1 कर दे, है ना, जो पावर नीचे जो पावर है वो ऊपर जाके किसकी हो गई, माइनस की होगी, वही यहाँ पे लागू नहीं होता। ये दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग है। क्या है ये, डिफरेंट चीज़ है। ठीक है ना। अब इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर।